हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हो? तो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस कि सब बच्चों के लिए ना आईटीसी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज आईटीसी? नहीं, आईटीसी लेनी कब है, कब नहीं लेनी है, ब्लॉक कब करनी है, कब अपोर्शन करना है। ठीक है, बहुत टिपिकल हो जाता है। तो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस विद यू ऑल। विद इन 15 मिनट्स वी विल डिस्कस कि आईटीसी कब लेनी होती है, कब नहीं लेनी होती है। और आई विल प्रोवाइड यू वन चीट शीट एज वेल फॉर योर एग्जाम, जहाँ पर आप 3 स्टेप्स में पता कर लोगे कि आईटीसी इस आइटम की लेनी है कि नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 90% ऑफ स्टूडेंट फेल्स इन दिस क्वेश्चन कि आईटीसी लेनी है कि नहीं लेनी है। ठीक है, और वो इसमें मार्क्स लूज कर सकते हैं। व्हेन वी मतलब व्हेन वी इवैल्यूएट द टेस्ट सीरीज या एग्जाम्स या क्वेश्चन पेपर ना, आंसर शीट देखते हैं जब बच्चों की, तो उसमें 90% बच्चा ना यही कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज वो 90% को 0% कर देते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस कि आईटीसी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, पहले समझते हैं करना कैसे। लेट्स स्टार्ट। आप आईटीसी को ना कैसे समझो, आपका जो बैंक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी, आपको कुछ कैशबैक मिल रहा है। ठीक है, आप पेमेंट करते हो, आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैशबैक मिलता है। अमेजोन पे 5%, फ्लिपकार्ट पे 5% ऐसे मिलता है ना। तो लेकिन आप कुछ फॉर एग्जाम्पल ऐसी कुछ पेमेंट्स करते हो जहाँ पर नहीं मिलता है, डायरेक्टली आपने किसी कंपनी की वेबसाइट से जाकर कुछ खरीदा, आपको कैशबैक नहीं मिलता है। ठीक है, तो सिमिलरली आप कैशबैक को कैसे ट्रीट करो, आईटीसी की तरह। कैशबैक क्या है? आईटीसी है। जो आप अमाउंट पे करो वो जीएसटी है, कैशबैक क्या हो गया आपके लिए? आईटीसी हो गई। ठीक है, जो आपको वापस मिल रही है। ठीक है, कुछ आइटम्स पे जीएसटी मिल रहा, जीएसटी जब हम जीएसटी पे करते हैं ना, तो कुछ आइटम पे वी गेट आईटीसी और कुछ आइटम पे वी डोंट गेट आईटी, मतलब वी डोंट गेट। करेक्ट। सिमिलरली जैसे हमें कैशबैक नहीं मिलता, वैसे हमें आईटीसी भी नहीं मिलती है। तो मैं मिलती कब है और कब नहीं मिलती है? तो स्टूडेंट ऐसा, देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी ना और मेरी एक बेकरी की शॉप। ठीक है, मैंने बेकरी की शॉप के लिए फ्लोर परचेज करा। ठीक है, मैंने फ्लोर परचेज करा, मैंने उस पर जीएसटी दी। मैंने उस जीएसटी को किस में यूज करा? बिजनेस में यूज करा। तो वेदर दिस आईटीसी विल अलाउ और नॉट, अब आप बताओ आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि मैंने इसको किस में यूज करा? इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस में यूज करा। किस में यूज करा? इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस में यूज करा। ठीक है, मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ। ठीक है, कंपनी ने मेरे लिए कार परचेज करी। ठीक, कंपनी ने मेरे लिए कार परचेज करी, आई एम द डायरेक्टर, कंपनी मेरे लिए कार परचेज करी, आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। अनलेस एंड अनटिल कंपनी का काम क्या होना चाहिए? एसटीटी। कंपनी का काम क्या होना चाहिए? एसटीटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेनिंग। करेक्ट, एसटीटी शॉर्टकट। मैम, इस कंपनी के डायरेक्टर के लिए खरीदी, नहीं मिलेगी। ठीक है, ओला कार खरीदेगी तो उसको आईटीसी मिलेगी? मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी, आपकी एक कार ऑटोमोबाइल की शॉप है। ठीक है, आपकी कार की शॉप है। ठीक है, आपने कार खरीदी फॉर द रिटेल सेल के लिए, आपने रिटेल सेल के लिए खरीदी, आपको आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। आपके लिए क्या है? वो फर्दर सप्लाई के लिए खरीद रहे हो। ठीक है, उस डायरेक्टर के लिए खरीदी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, मैम इतना तो समझ गया कि अगर कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीद रहे हैं तो मिल जाएगी, और कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं खरीद रहे तो नहीं मिलेगी। करेक्ट समझा? लेकिन मैम डायरेक्टर के लिए खरीदी तब भी तो कोर्स ऑफ बिजनेस ही था ना, ये भी करेक्ट समझा। तो मैम क्या करना चाहिए? देखो, कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदी कार, लेकिन मोटर व्हीकल खरीदी है, लेकिन फॉर एसटीटी नहीं खरीदी है, सप्लाई के लिए नहीं खरीद रही, ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग के लिए नहीं खरीदी है, करेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं खरीदी है, एसटीटी के लिए नहीं खरीदी, नहीं मिलेगी। करेक्ट, करेक्ट। तो आओ अब आगे पढ़ लेते हैं कि मैम कब मिलनी चाहिए और कब नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर ऑलमोस्ट 90% बच्चा ना फंस जाता है कि यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखती हूँ, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल सॉल्व लेटर। पहले तो हम कंसेप्ट समझेंगे, सेक्शन 16 क्या बोलता है मेरा। ठीक है, और फिर हम समझेंगे सेक्शन 17(5) क्या बोलता है। ठीक है, जहां पर ये डिटरमाइन हो रहा है कि हमारे को आईटीसी मिलनी है कि नहीं मिलनी है। देखो सेक्शन 16 क्या बोलता है मेरा। सेक्शन 16 बोलता है कि आपके पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। पहली कंडीशन इनवॉइस है, डेबिट नोट। करेक्ट। सेकंड कंडीशन है कि वो डिटेल्स कहाँ आ रही होनी चाहिए? जीएसटी और टू
जीएसटीआर 2B में दिख रही होनी चाहिए। बंदे ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, जीएसटीआर 2B में दिख रही है, ठीक है। उसने रिटर्न फाइल कर दिया है, उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है, ठीक है। उसने रिटर्न फाइल कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाने चाहिए और उसकी आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। देखो फटाफट याद करते हैं। आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। पर्सन ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, आपके जीएसटीआर 2B में दिख रही है। मैम उसने 1 फाइल कर दिया, 2B में नहीं दिख रही, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। जब तक 2B में नहीं दिख रही, यू वोंट टेक, वेट करो, सप्लायर से बात करो, ठीक है। मैम इनवॉइस नहीं है, आईटीसी ने मिलेगी। इनवॉइस होना चाहिए, जीएसटीआर 2B होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, ठीक है। पर्सन ने, सप्लायर ने जीएसटीआर 3B में अपना टैक्स भर दिया होना चाहिए उस आईटीसी के रिस्पेक्ट में। उसके आईटीसी के रिस्पेक्ट में टैक्स भर दिया होगा तो आपको आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए। मैम गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगी। हमारे पास क्या होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, और वो आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो 5 कंडीशन याद कर लेनी है। जब गुड्स एंड सर्विसेज है, आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया, सप्लायर ने R1 भर दिया है, ठीक है, 2B में दिख रहा है, और हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज है, 5 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। एज पर सेक्शन 16 हमें आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। अब मेरा बोलता है एक कंडीशन आ जाती है, मैम आईटीसी तो मिल जाएगी लेकिन कुछ आईटीसी तो ब्लॉक भी होती है ना। अभी जैसे आपने बोला अगर डायरेक्टर को नहीं मिलेगी, करेक्ट, आईटीसी नहीं मिलेगी। तो मैम कौन सी सिचुएशन होती है, बस इतनी सी सिचुएशन होती है। मोटर व्हीकल ली है, हाँ मैम ली है, नहीं मिलेगी। एक्सेप्शन क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग एंड फर्दर सप्लाई। करेक्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, फर्दर सप्लाई, दैट इज STT, फूड्स बेवरेजेस एंड केटरिंग नहीं मिलेगी एक्सेप्ट फर्दर सप्लाई, ठीक है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, फर्दर सप्लाई, वरना नहीं, ठीक। क्लब मेंबरशिप, नो एक्सेप्शन। रेंट आ कैब, ठीक, एम्प्लॉय को तब मिलती है जब उसको रिक्वायर्ड होता है टू प्रोवाइड सच सर्विसेज, ठीक है, अदरवाइज नॉट अलाउड। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, अगर आप इसको फर्दर सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हो, फर्दर देखो कोई भी आप सर्विसेज लो, लेकिन अगर आप उस सर्विसेज को फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, फर्दर रीसेल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, फर्दर सप्लाई, फर्दरेंस ऑफ सर्विस बिजनेस में यूज कर रहे हो तो मिल जाती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। पर्सनल सर यूज कराए, नहीं मिलेगी। गुड्स लॉस्ट हो गए, नो आईटीसी अलाउड। कोई फ्रॉड केसेस में आपने टैक्स पे करा, आईटीसी नॉट अलाउड, ठीक। और कंपोजिशन स्कीम में जो परचेजेस करते हैं ना, देखो जो क्या होता है, जो हमारे कंपोजिट सप्लाई में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और वहां पर जो टैक्स पे करते हैं उसकी आईटीसी उनको नहीं मिलती है, बिकॉज वो टैक्स भी नॉर्मल रेट से पे नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है मेरा CSR एक्सपेंसेस। CSR एक्सपेंसेस तो मेरी एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, ठीक है। हमारी लीगल कंप्लायंसेस हैं, उस पे खर्चा जो करा है वो नॉट अलाउड, ठीक। मैम इतना समझा कि 5 कंडीशन होंगी तो सेक्शन 16 अलाउ कर देगा, और ये कंडीशन मीट हो रही होंगी तो मतलब मुझे ब्लॉक क्रेडिट हो गया। ब्लॉक क्रेडिट क्या बोलता है मैम, मोटर व्हीकल है, CSR एक्सपेंस है, पर्सनल सर्विसेज है, फूड बेवरेजेस हैं, फूड बेवरेजेस हैं, हेल्थ ब्यूटी ट्रीटमेंट है, क्लब की मेंबरशिप है, कैब की रेंट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, और क्या है, गुड्स गुड्स लॉस की सर्विसेज हैं। कोई फ्रॉड टैक्स पे कर दिया, कोई CSR एक्सपेंसेस है, नहीं मिलेगी। इनके केस में 17(5) में आईटीसी नहीं आई, 17(5) इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मैम अच्छा ये भी हो गया, आईटीसी नहीं मिलेगी। मैम लेकिन मोटर व्हीकल की क्यों नहीं मिलेगी, देखो मोटर व्हीकल आपने फर्दर सप्लाई के लिए यूज करा, आपको आईटीसी मिलेगी। आप कहोगे मैम इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस ही तो यूज करा, नहीं, फर्दर सप्लाई के लिए यूज नहीं करा ना, तो नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं बिल्कुल डिटेल एक्सेप्शन में नहीं बता रही, मैं यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ आपको, कि आपको कंसेप्ट समझना चाहिए कब आईटीसी मिलती है और कब आईटीसी नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब ये इंस्टीट्यूट का जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था वो भी सॉल्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ, इस बेसिस पे जो हमने ऊपर डिस्कस करा, ठीक। अब इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप एक कंपनी हो, ठीक है, और आपने रॉ मटेरियल खरीदा जिसपे आपने जीएसटी पे करी 50 के, आपने ऑफिस चेयर खरीदी उस पर खर्चा करा 10 के, आपने मोटर कार खरीदी है 2 लाख रुपए जीएसटी पे करी है, केटरिंग पे 15,000 खर्चा करा, ठीक है। अब आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अलाउड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्यों अलाउ होगी, इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है। ऑफिस चेयर भी अलाउ हो जाएगी, ठीक है। मोटर व्हीकल पे नॉट अलाउड, केटरिंग पे नॉट अलाउड बिकॉज फूड्स एंड बेवरेजेस है। आज मेरे एम्प्लॉय का ना बर्थडे था,
आज मेरे एम्प्लॉय का बर्थडे था, मैंने उसके लिए केक ऑर्डर करा, उस पर जीएसटी पे करी। जीएसटी अलाउ होगी कि नहीं होगी? मैम नॉट अलाउड। आज मेरा बर्थडे था, मैंने जाके पार्टी दी अपने स्टाफ को, आईटीसी अलाउ होगी कि नहीं होगी? नहीं अलाउ होगी। वो पहला वाला केस मेरा फूड्स एंड बेवरेजेस में हो गया, ये वाला केस मेरा पर्सनल न्यूज में हो गया, आईटीसी नॉट अलाउड। ठीक है। अच्छा। ठीक है मैम, समझा। ठीक है। मैम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है मेरी कोई, ठीक है, मैंने कोई कंस्ट्रक्शन के लिए ली ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मिलेंगी? मैं घर बनवा रही थी, मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले ली, नहीं मिलेगी। ठीक है। मैम एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ना अपने अंडर में एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर रख लिया, आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आपने किसके लिए लिया है? फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज। आपने किसके लिए लिया? फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैम मेरे पास जो वो गुड्स पड़े थे ना, वो चोरी हो गए, लेकिन मैं वो गुड्स को यूज किस लिए करता हूँ? फॉर द फर्दर सप्लाई। आईटीसी नहीं मिलेगी। स्टोलन के केस में नो एक्सेप्शन, स्टोलन के केस में नो एक्सेप्शन। ठीक है। मैं ना कंपोजिट स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ, मैंने गुड्स खरीदे, अब उस अमाउंट को मैं आईटीसी की तरह क्लेम कर लूँ? नहीं। कंपोजिट सप्लाई वाला जो पर्सन होता है वो ऑलरेडी नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स पे नहीं करता है, ठीक है, तो उसके लिए नो आईटीसी, उसके लिए नो आईटीसी। क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ सब? अभी सब क्लियर हो गया? ठीक है। मैम आप फटाफट से ना चीट चीट दिखा दीजिए, फटाफट से दिखा दीजिए मैम, दिखा दे। चलो दिखा देते। देखो, आपकी जो चीट शीट है फॉर आईटीसी, आपको पहले क्या चेक करना है? सेक्शन 16 की कंडीशन, क्या ये एलिजिबल है कि नहीं है? ठीक है। क्या ये एलिजिबल है कि नहीं, कंडीशंस क्या है? पहले मेरे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट या फिर डेबिट नोट होना चाहिए, पर्सन ने रिटर्न भरा होना चाहिए, 3D में टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, हमारे जीएसटी और 2B में दिख रहा होना चाहिए, आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। टाइम लिमिट कब तक होती है? टाइम लिमिट होती है 30 नवंबर, या फिर एनुअल रिटर्न। करेक्ट। अब ब्लॉक क्रेडिट के केस में, ब्लॉक क्रेडिट के केस में देखो, मोटर व्हीकल, मैंने सारे केसेस नहीं मेंशन करे बिकॉज लिस्ट मैंने ऊपर ही मेंशन कर दी थी। ठीक है। मोटर व्हीकल एक्सेप्ट यूज फॉर एसटीटी, एसटीटी क्या बोलती है? फर्दर सप्लाई ट्रेनिंग एंड देन ट्रांसपोर्ट, फर्दर सप्लाई ट्रेनिंग एंड ट्रांसपोर्ट। फूड बेवरेज है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, क्लब मेंबरशिप है, हॉलीडे ट्रैवल है, इन केस में आईटीसी नहीं मिलेगी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है फॉर इम्पोर्ट प्रॉपर्टी, आईटीसी मिलेगी? मैम नहीं मिलेगी। एक्सेप्शन क्या है? फर्दर सप्लाई में यूज कर दो। ठीक है। पर्सनल कंजम्पशन करा है गुड्स का, आईटीसी मिलेगी? मैम नहीं मिलेगी। सीएसआर में यूज करा, आईटीसी मिलेगी? नहीं मिलेगी। गुड्स स्टोल होगा, मैम आईटीसी नहीं मिलेगी। करेक्ट। गुड। देखो अब हमारे सारे कवर हो गए, यहाँ पे हेल्थ फिटनेस के लिए दिया, नहीं मिलेगी। करेक्ट। रेंटिंग अ कैब में मिलेगी अगर एम्प्लॉयर की वो ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड सच सर्विसेज, अदरवाइज नहीं मिलेगी, कोई इंश्योरेंस पे नहीं मिलेगी। ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या अदर के लिए आप फर्दर सर्विसेज दे रहे हो तो ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मैम गुड्स स्टोलन के केस में नहीं मिलेगी, आप भले उस गुड्स की फर्दर सप्लाई करते हो तो भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। चलो अब चार्ट समझ लेते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल से चार्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले चार्ट समझ लो, फिर ये 3 स्टेप भी समझेंगे कैसे आईटीसी चेक करनी है। ठीक है। चार्ट क्या बोलता है? पहली कंडीशन क्या है मैम? बिजनेस के लिए यूज हुई भी है कि नहीं हुई है? पहली कंडीशन, बिजनेस के लिए यूज हुई भी है कि नहीं हुई है? मैम हाँ हुई है। ठीक है। और एक कंडीशन और क्या हो सकती है? मैम नहीं हुई है। ठीक है। दो ऑप्शन होंगे, मैम बिजनेस के लिए यूज हुई कि नहीं? हाँ हुई या नहीं हुई? मैम नहीं हुई, आईटीसी नॉट अलाउड। मैम हो गई। अच्छा, तो ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में तो नहीं आ रही थी? मैम ऑल्टरनेट क्या ऑप्शन है? येस और नो। ब्लॉक क्रेडिट में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैम नहीं आ रही है। ठीक है। नहीं आ रही है तो आगे चेक करेंगे। मैम ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट में आ रही है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट में मैम नहीं आ रही है तो क्या होगा? ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट में नहीं आ रही तो वी विल सी 3 कंडीशन, क्या वो एग्जिम सप्लाई के लिए यूज हुई, क्या वो टैक्सेबल के लिए यूज हुई, क्या वो कॉमन सप्लाई के लिए यूज हुई। मैम वो एग्जाम्स में यूज हुई तो क्या करोगे? मैम आईटीसी नहीं देंगे। ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल के लिए यूज हुई, आईटीसी देंगे। मैम कॉमन के लिए यूज हुई तो अपोर्शनमेंट कर देंगे, रूल 42 43 लगा देंगे। ठीक है। पहली कंडीशन, मैम बिजनेस के लिए यूज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, आईटीसी नॉट अलाउड। बिजनेस के लिए यूज हुई? हाँ हुई। ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में आती है? मैम आती है, आईटीसी नॉट अलाउड। मैम नहीं आती है, 3 कंडीशन चेक करो, पर्पस क्या है उसका? टैक्सेबल सप्लाई है? मैम हाँ टैक्सेबल सप्लाई है, आईटीसी अलाउड। एग्जाम सप्लाई है? आईटीसी नॉट अलाउड। कॉमन सप्लाई है तो रूल 42 43 लग जाएगा। ठीक है, समझा?
समझा। सेक्शन 16 बोलता था डेबिट नोट है, इनवॉइस है, गुड सर्विसेज रिसीव हो गए हैं, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, और टीसीएस या टू बी में दिख रहा है, करेक्ट, मेरी कंडीशन प्रिंट हो रही है, और वो टैक्स जो है आपने, करेक्ट। अब आ जाते हैं हम किसमें, अब हम आ जाते हैं ब्लॉक क्रेडिट के केस में। ब्लॉक क्रेडिट क्या बोलता है मेरा, 17(5), 17(5) क्या बोलता है, कंडीशन रिकॉल करते हैं, मोटर व्हीकल नहीं है मैम, फूड बेवरेज नहीं है, बॉक्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज नहीं है, पर्सनल कंजम्पशन नहीं है मैम, ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, रेंटिंग मैम, कैब नहीं है, करेक्ट, कैब नहीं है, और क्या नहीं है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज नहीं है मैम, सीएसआर भी नहीं है, गुड्स स्टोलन भी नहीं है, करेक्ट। अब मैम ये सब हो गया, बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही है, नॉट अलाउड, यूज हो रही है अलाउड, ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट में आ रही है, नॉट अलाउड, नहीं आ रही अलाउड। चेक करो तीन कंडीशन, टैक्सेबल, एग्जाम की, कॉमन, ठीक है। अब आ जाते हैं चीट शीट में आपको पहला टेस्ट क्या करना है, बिजनेस में यूज हो रही है मैम, यस हो रही है, तो जाके ब्लॉक की लिस्ट चेक करो, अगर ब्लॉक में लिस्ट में है तो आईटीसी नॉट अलाउड, अगर देखो यहाँ पर अगर बिजनेस यूज हो रही है, ठीक है, नो पार्टी, अगर नो है तो छोड़ दो, आईटीसी नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर यस है तो फिर जाके ब्लॉक की लिस्ट चेक करो, मैम इसमें यस है, आईटीसी नॉट अलाउड, मैम इसमें नो है, ठीक है, चेक फॉर दी यूज, इनके केस में आईटीसी मिल जाएगी, इस केस में आईटीसी नॉट अलाउड। देखो कितने शॉर्ट में हमारा आईटीसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें तीन कंडीशन चेक करनी होती है, अगर ये तीन कंडीशन मीट कर जाती हैं तो हमें आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए स्टूडेंट्स, तो मैं ये जो मैंने अभी वर्किंग करी, मैंने जो एग्जांपल लिया, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, वो मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप ये डाउनलोड करके ले सकते हो, आपको ये चार्ट वार्ट वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। इफ यू लाइक माई वीडियो, और देन इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, और शेयर विद दी अदर्स एज वेल। तो आपको नेक्स्ट पार्ट किस में चाहिए, किस में आप चाहते हो कि मैं उसको भी क्रिस्टल क्लियर करूँ और सिंप्लीफाइड वे में लेकर आऊँ, डू कमेंट दैट पार्ट एज वेल, आई विल प्रिपेयर द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो।